दोस्तों, आप में से कितने सारे सीएससी वीएलईए भाइयों ने यही सोचकर अपना सीएससी सेंटर खोला होगा कि हमें भी एसबीआई की ब्रांच मिल जाए। और कितने लोग ये सोचते हैं या इनका सपना होता है कि अगर हम सीएससी सेंटर खोल रहे हैं तो हमें सीएससी पर एसबीआई की या फिर पीएनबी की मिनी ब्रांच ज़रूर मिले। तो दोस्तों, मैं आया हूँ एक एसबीआई की मिनी ब्रांच पर आपको ये सुन के हैरानी होगी कि ये किसी भी सीएससी से इन्होंने नहीं लिया है। इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि बिना सीएससी के भी आप एसबीआई की ब्रांच कैसे ले सकते हैं। भैया अंदर बैठे हैं, हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे, आपको पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। सीएससी पर नहीं, एसबीआई की मिनी ब्रांच किस कंपनी से इन्होंने ली है और क्या ये काम कर रहे हैं, तो आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये भैया की एसबीआई की मिनी ब्रांच है जो कि एक हाईवे के मेन रोड पे है। तो भैया की दुकान का एक ओवरव्यू लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने अपने कस्टमर के बैठने की सुविधा करी है। और ये भैया का अपना मेन बैठने का एरिया है। यहाँ पे भैया ने अपने सर्टिफिकेट लगा रखे हैं। बहुत ही एक अच्छा सेटअप भैया ने कर रखा है अपने एसबीआई की ब्रांच में। कस्टमर आए हैं भैया के पास। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं एसबीआई की मिनी ब्रांच के अंदर। भैया के पास बैठे हैं और भैया से सबसे पहले हम इनका परिचय चाहेंगे। भैया प्लीज़ दर्शकों को आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम शिव कुमार है और मैं भैजोई का रहने वाला हूँ और फ़िलहाल मैं सीएसपी उत्पन्न अभी हुआ हूँ। 2 दिन पहले मेरी ओपनिंग हुई थी और फ़िलहाल मतलब भैया आपकी अभी भैया की फ़िलहाल ओपनिंग ही हुई है, 2 दिन हुए हैं एसबीआई की ब्रांच को खोले हुए। तो भैया आपकी जो ये एसबीआई की ब्रांच है जो आपने ली है, ये आपने किस कंपनी से ली है? मनीफाल टेक्नोलॉजी कंपनी से हमने एसबीआई की शाखा ली है। और लेकिन अधिकतर लोग जो होते हैं वो सीएससी के पीछे भागते हैं कि भाई हम पहले सीएससी सेंटर खोलें और उसके बाद में हम एसबीआई की ब्रांच देखें। तो आपने सीएससी का सेंटर नहीं खोला? ऐसा होता है कि जैसे कि एसबीआई की शाखा है वो सीएससी से नहीं मिल पाती है। जैसे कि ये एक्सिस बैंक है और एयरटेल है, फिनो है, ये बैंकें जो होती हैं सीएससी ले लेते हैं तो उससे मिल जाती हैं। अच्छा, एसबीआई एक ऐसी बैंक है अपने आप में जो कभी सीएससी से नहीं मिलती है। बहुत मुश्किल हो जाता है। ज़्यादा मुश्किल है एसबीआई लेने का। आप आईसीआई पर आ जाओ, आईसीआई आपको मिल जाएगी। जैसे आईसीआई आपने सीएससी ले लिया तो उसमें ऑप्शन आता है कि आपको ये बैंक प्रोवाइड हो रही है, इंडियन प्रोवाइड हो रही है या तुम्हारे की केनरा प्रोवाइड हो रही है। आपको आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे उस आईडी सीएससी वाले से, तो जैसे आप ज़्यादा ट्रांजेक्शन करेंगे उस हिसाब से आपको आईडी दी जाएगी कि आपके लिए ये बैंक मिल जाएगी। अच्छा, एसबीआई एक ऐसी बैंक है, शाखा है जो कभी सीएससी से नहीं मिल पाती। मेरी ब्रांच वो मिलती है तो जैसे कि लोकेशन आई, लोकेशन मान लो आई मुरादाबाद की, मान लो मुरादाबाद लोकेशन आई। अच्छा, मुरादाबाद की लोकेशन आई तो मुरादाबाद के लिए लोकेशन आती है तो मुरादाबाद की जल्दी हो जाएगी। अच्छा, आप चाहते हैं कि हमें संभल चाहिए, आपका मन है संभल लेने वाले हैं, तो अगर मुरादाबाद की लोकेशन है तो मुरादाबाद की मिल जाएगी। संभल की आपको वेट करना पड़ेगा और कुछ नहीं पता कब तक वेट करना पड़े, ये होता है इसमें। और इस कंपनी से लेने का क्या फ़ायदा है? देखिए, इस कंपनी में लेने से ये फ़ायदा है कि थोड़ी कमीशन सही आ जाती है इसकी। अच्छा, यानी कि अगर हम सीएससी के द्वारा लेते हैं उसमें कमीशन कम है? नहीं, सीएससी के द्वारा एसबीआई नहीं मिलती है, उसमें 2 जगह डेवलपमेंट हो जाती है कमीशन। अगर जिन्हें मिल गई है तो मतलब उसमें कमीशन कम है? हाँ, उसमें कम है। नहीं, मिलती नहीं है एसबीआई की सीएसपी। नहीं, जिन लोगों को मिल गई है जो चला रहे हैं, जिनको पहले मिल चुकी है उनकी अलग है। इस समय की बात कर रहा हूँ सर मैं, अभी जो बात चल रही है मैं फ़िलहाल की बात कर रहा हूँ, इस समय नहीं मिल पाएगी। हाँ, तो अगर कोई जैसे कोई ये दर्शक हमारी वीडियो देख रहे हैं, कोई सीएससी सेंटर चला रहा है या कोई खोलना चाह रहा है, तो आपकी क्या सलाह है कि मतलब क्या प्रोसेस है इसका जो वो फॉलो करे अगर वो खोलना चाहे तो? सलाह हमारी ये है कि जिस भाई को मिले वो ले ले, ऐसी कोई बात नहीं है। और इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या देना पड़ता है आपको, जैसे कि आप लें, आपको क्या क्या देना पड़ेगा? नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, IIBF का ये एग्ज़ाम होता है, ये हमारा सर्टिफिकेट टंग रहा है आपके ऊपर। ये पुलिस वेरिफिकेशन है, ये अगर आपके चरित्र ठीक है और थाने में अगर आपके नाम से कोई वो नहीं है तो ये आपका मिल जाएगी।
और अगर चरित्र की दिक्कत आती है तो ये साल भर में अगर होता है, अगर इसमें कोई फॉल्ट हुआ आपका तो ये कोड रिप्ले बंद हो जाता है फिर। यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक जरूरी। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और एक IIBF का सर्टिफिकेट जरूरी है। IIBF तो अब तो देखो होना, इसमें तो बिना IIBF के तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते, चाहे तो आपके पास रिजल्ट हो। ये तो मेरा तो सर्टिफिकेट आया है, और रिजल्ट अगर रिजल्ट होता है तो रिजल्ट लग जाता है। ये इसकी कोई प्रोसेस है 90 दिन की, 3 महीने के अंदर डाक द्वारा आ जाता है, ईमेल ID पर आ जाता है, तो अपनी ईमेल से निकाल के प्रिंट अपना जो भी है लगवा लो इसे। और ये दोनों चीज़ आ जाए तो उसके बाद क्या प्रोसेस है? उसके बाद तो अपने जो BM होते हैं ब्रांच मैनेजर, उनसे सलाह लेंगे। अगर तुम्हारा कोई वो है फ्रेंड है या से कोई चलाता है SC जैसे कि हम हैं, तो उससे सलाह लेंगे कि सर आपका किस कंपनी से है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से हमारी बात करा दो। तो जैसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं आपस में। यहाँ पर इस कंपनी से लेने के लिए लोग कैसे, मतलब क्या फॉलो करेंगे, क्या कहाँ जाएं, क्या करें? इस कंपनी से लेने के लिए फॉलो मुरादाबाद करना पड़ेगा। मुरादाबाद में इनका कोई हेड ब्रांच है। और जो लोग हमारे जो दर्शक हैं वो तो बहुत बहुत दूर के हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो उनको ये ढूंढना पड़ेगा कि इस कंपनी का ब्रांच कहाँ है। जी, वहाँ जाना है। अपना अपना RBO होता है एक, अपने अपने RBO में बात की जाती है कि कैसे कैसे होगा। और ये ग्रामीण इलाके में भी खोल सकते हैं लोग? ये ग्रामीण इलाके में ही आती है ज़्यादातर। नहीं, आपकी तो वैसे कस्बे में खुली हुई है। नहीं, हमारी कस्बे में सर, तो हमारी इस्लामनगर रोड बहजोई करके हैं, ये है। अच्छा, ज़्यादातर हमारे ये जो है, हम 11 CSP हैं SBI से, तो हम 11 जो हैं 4 हैं फ़िलहाल बहजोई में, और बाकी सब गांव में ही हैं। तो भैया अभी इस समय आप अपनी SBI की ब्रांच पर ग्राहकों को क्या क्या सर्विस दे रहे हैं फ़िलहाल में? फ़िलहाल में हमारे यहाँ पे 30,000 रुपये निकल जाते हैं निकासी विड्रॉल, और 60,000 पड़ जाते हैं। और अकाउंट ओपन होता है हमारे यहाँ पर, जनधन अकाउंट, ये सुविधा है। उसमें आप ATM भी प्रोवाइड करते हैं? ATM प्रोवाइड करते हैं, चेक बुक प्रोवाइड नहीं होती उसमें, क्योंकि सिग्नेचर अपडेट नहीं होते इसमें। तो आपको अभी 2 दिन जैसे यहाँ पे अभी हुए हैं दुकान को खोले हुए, तो आपका कैसा अभी रिस्पॉन्स है? क्या आपको लग रहा है कि आपने ठीक करा है खोल के? क्या आपका सलाह क्या है ग्राहकों के लिए आपको? हमारी सलाह तो यह है कि मैं ना सन 2019 से SBI में काम करता था, बड़ी बैंक में, और उसके बाद हमारे जब ये लोकेशन आई तो मैंने CSP पर ले लिया। तो मैं प्राइवेट भी जॉब करता था SBI में पहले, 2018 से जॉब करता हूँ। तो यानी कि आप पहले अपनी SBI जो मेन ब्रांच होती है वहाँ पे अपनी जॉब करते थे, वहाँ से जॉब करने के बाद आपने अपनी ये मिनी ब्रांच खोली है? मुझे एक्सपीरियंस है जो है, मतलब मेरा मन ज़्यादा लगा हुआ है SBI से, इसलिए मैंने। और आपका भरोसा भी ज़्यादा ही होगा SBI? हाँ, जब लगा हुआ है तो भरोसा तो है ही। तो आप ऐसा अपनी दुकान पर क्या करेंगे जो ग्राहक आपकी दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा आए? आपके ये बताने से क्या होगा कि हमारे जो दर्शक हैं या जो खोलना चाह रहे हैं, जो पहले से चला रहे हैं, उन्हें भी हेल्प मिलेगी। तो आपका क्या सलाह रहेगी इस चीज़ में कि ग्राहक आपके पास ज़्यादा आए? देखो, ज़्यादा अच्छी सुविधा देंगे तो ग्राहक हमारे पास आ जाएंगे, सीधी सी बात है। और अपना व्यवहार पहले मेन चीज़ तो व्यवहार ही है। अगर हम किसी से ढंग से बात करें, सही उसको रेस्पॉन्स दें कि भाई ऐसे नहीं है, तो वो हमारे यहाँ आएगा कस्टमर, क्योंकि कस्टमर किसी का वो थोड़ी है, ग्राहक भगवान होता है। अच्छा, मैंने काफ़ी कमेंट में, जो मैंने एक पीछे एक SBI की एक वीडियो बनाई थी, उसमें कमेंट में काफ़ी सारे लोगों ने लिखा था कि जो SBI की ब्रांच है ये टारगेट सेट रखती है कि इनको इतने कुछ अकाउंट्स खोलने हैं इनकी मिनी ब्रांच वालों को, या कुछ इस तरह के टारगेट होते हैं SBI में? होते हैं। इसमें टारगेट होता है कि वो होता है SSY और PMJJY जो होता है, इसका टारगेट भी होता है, अकाउंट ओपनिंग का भी टारगेट होता है, लेन देन का भी टारगेट होता है। आपको जैसे कि आप अगर ज़्यादा काम करते हैं उस हिसाब से आपको सम्मानित किया जाता है। और इस टारगेट को अगर जैसे आप पूरा नहीं कर पाते तो आपके ऊपर प्रेशर भी बनता है कि आपसे ये ले ली जाएगी, SBI की ब्रांच आपकी निरस्त कर दी जाएगी, ऐसा कुछ होता है? देखिए सर, इस बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते, क्योंकि हम तो 2 दिन बैठे हैं अभी। बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों भैया के पास हम लोग दोबारा आएंगे। अभी भैया अपनी दुकान को अच्छी तरह से जमा लें, यहाँ पर ग्राहकों की आवागमन थोड़ा ज़्यादा हो जाए, भैया को और अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा अपनी दुकान के बारे में। उसके बाद आपके भैया के पास हम आप सभी को लेकर दोबारा ज़रूर आएंगे और आपको पूरी जानकारी देंगे कि भैया की SBI की ब्रांच अब किस तरह से चल रही है। भैया, ये दुकान आपकी अपनी है या आपने किराए पर ली है? नहीं, किराए की है। तो आपको लगता है कि अपनी SBI की ब्रांच से आप अपनी दुकान का किराया और अपना घर का खर्चा दोनों चीज़ चला पाएंगे? हाँ, चला पाएंगे, लगता है चला पाएंगे, तभी तो हमने ली है। और भी लोग चला रहे हैं?
और भी चला रहे हैं, क्योंकि हम 2018 से एसबीआई में हैं और हमें सब कुछ पता है कि सीएसपी में क्या है क्या नहीं। तो अगर कोई बंदा है जो एसबीआई की ब्रांच खोलना चाह रहा है, उसके लिए आपकी क्या सलाह है? सलाह हमारी ये, खोल लो भाई, हम मना नहीं करेंगे। मिल जाए तो खोल लो, ये सलाह है हमारी। भागा थोड़ी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। भाग दौड़ी तो करनी पड़े, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं से मेहनत करनी ना पड़े भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप खेती कर लो। सही बात है भैया। एक बार कंपनी का नाम और बता दो जिससे आपने ली थी। मणिपाल टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, मणिपाल टेक्नोलॉजी से भैया ने अपनी एसबीआई की ये ब्रांच खोली है। अगर आप सभी लोग खोलना चाहते हैं तो आप अपने नियरेस्ट पता करें कि उनकी जो हेड ब्रांच है वो कहाँ है, और वहाँ से आप कॉन्टैक्ट लेके पता कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली वीडियो में, अगले किसी और सीएससी वीएलई भाई के पास। तो और आपकी अगर जो भी कोई क्वेरी है या कमेंट है, तो आप कमेंट में अपना जो सवाल है वो ज़रूर लिख के भेजें, जिससे कि हम अगली बार जब जाएं तो अपने सीएससी वीएलई भाई से आपके वो सवाल रख पाएँ, पूछ पाएँ और आपको पूरी जानकारी मिल पाए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।